Dear students, I am here with a detailed mock test of 8th August 20. In this test, there is a task 2, an essay that was to be attempted by both general as well as academic students. So there is suggestion for both. Then it is followed by a task 1, academic. The general category can skip that. And last is the task 1 for general. The academic may not see it. And in the end, there is an essay which you have to write today. It is absolutely necessary, but I am not posting a second link for it, so that essay would also be there at the end. So look at it first. This was the essay for the task, and essay was, कुछ सरकारें मानती हैं कि उनके पास ये हक है कि वो इस बात को तय करें कि एक परिवार में कितने बच्चे पैदा होंगे, जैसे कि चाइना में हुआ। वो लोग पॉपुलेशन की ग्रोथ को उन परिवारों पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा के ऐसा करने से रोकना चाहते हैं जिनके पास बच्चों का नंबर ज़्यादा होगा। क्या यह तरीका कभी ज़रूरी भी हो सकता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए? While a strong opinion advocates against the usage of drastic measures, drastic मतलब बहुत सख्त measures, उसके अगेंस्ट है ज़्यादातर, कोई एक ओपिनियन ये अभी है, such as imposing taxation on those families who have more than a legal number of children, जिनके पास जो कानूनन अलाउड है उससे ज़्यादा बच्चे हैं उनको टैक्स लगा दो। I however am reluctantly of the view, हूँ तो सही पर मैं चाहता नहीं, व्यू पर करना पड़ेगा, reluctantly of the view, and am inclined to be at par with the view that sometimes such unpopular measures have to be used as the earth is sinking under the weight of its burgeoning, burgeoning मतलब जो बहुत तेजी से कोई चीज़ बढ़ रही है, burgeoning population. The most predominant factor in favor of my viewpoint is that the human species is already 7 billion plus and counting. And counting का मतलब बढ़ रहा है, कोई भी चीज़ अगर ये स्कोर 200 runs and counting मतलब अभी भी स्कोर कर रहा है. This planet's resources, be it potable water, clean air और fossil fuels, have been depleted to the point, depleted मतलब कम हो गए, खा गए हम, जहाँ से we are already waging wars over them, हम already उनके लिए लड़ रहे हैं, जंगें शुरू हैं. Moreover, most countries with huge populations struggle to provide the basic facilities to their populace, उनके पास प्रॉब्लम हो जाती है. So population control is absolutely a compulsion, करना ही पड़ेगा. Can taxation help? लेकिन taxation से फर्क पड़ेगा. It can, as it is the stick that makes the mare go round. Stick that makes the mare go round का मतलब होता है सोटी से मानते हैं लोग. Humans just do not follow the rules till there is a heavy penalty for breaking them. जब तक रूल तोड़ने का आप बहुत बड़ा फाइन नहीं लगाओगे ये मानेंगे नहीं. Thus it becomes imperative to tax them for having too large, जरूरत से बड़ी फैमिलीज के लिए टैक्स लगा दो. Only then, conclude कर रहा हूँ मैं पैराग्राफ, the world's population may decline eventually. तो हो सकता है धीरे धीरे पॉपुलेशन कम भी हो जाए. Albeit, some care would be needed when implementing such laws. लेकिन कुछ ध्यान रखना पड़ेगा. मैंने कहा था रिलक्टेंटली मैं इसके साथ हूँ, पूरी तरह साथ नहीं हूँ, तो मैं बता रहा हूँ पूरी तरह साथ क्यों नहीं. द एक्सपीरियंस ऑफ चाइना इन दिस मैटर हैज़ नॉट बीन रियली सक्सेसफुल. चाइना का एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा. उन्होंने पॉपुलेशन की गैलपिंग पॉपुलेशन जो बढ़ रही थी तेजी से, उस पर ब्रेक्स तो लगा दिए. दे मैनेज टू अप्लाई ब्रेक्स टू देयर गैलपिंग पॉपुलेशन, बट देयर हैज़ बीन अ कंसर्न दैट द रेशियो ऑफ यंगस्टर्स इन द डेमोग्राफिक प्रोफाइल हैज़ टेकन अ नोज डाइव. जो उनके अंदर यंगस्टर्स थे वो कम हो गए हैं, बूढ़े बढ़ गए हैं. डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब पॉपुलेशन, उनमें उनके बूढ़ों का संख्या बढ़ गई है. द सेम पॉइंट हैज़ बीन नोटिस्ड इन मोस्ट कंट्रीज हु हैव स्टैग्नेंट पॉपुलेशन. जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है वहाँ पर बूढ़ों की संख्या बढ़ जाती है. एंड ईच नेशन नीड्स देयर यूथ टू डेवलप, और सबको अपने अपने जवानों की लोड़ होती है आगे बढ़ने के लिए. सो द क्वेश्चन रिमेन्स, शुड वी ट्राई टू रिड्यूस द पॉपुलेशन एट ऑल? क्या हमें पॉपुलेशन रोकनी भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी जवानों की. इन कंक्लूजन, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस टू इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन दोज फैमिलीज विच आर मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग. केस तो है, बना रोकना तो पड़ेगा इनको टैक्स लगाकर. नेवरदलेस, देयर इज क्लिंचिंग एविडेंस टू सजेस्ट दैट सच ड्रैकोनियन मेजर्स, सख्त मेजर्स, should be implemented
after carefully weighing their various pros and cons. अच्छाई बुराई ध्यान से देख लेना. I am thus in favor of such a law, but with some caution. मैं इसके हक में तो हूं, पर सावधानी से करना. एकेडमिक टास्क 1 ग्राफ था टर्टल्स. ये इंडेक्स वैल्यू है, सांकेतिक वैल्यू है, असली वैल्यू नहीं है 100, सांकेतिक है. 1980 में सांकेतिक वैल्यू सबकी 100 कर दी गई और अब उनका कंपैरिजन इंडेक्स का. जैसे शेयर मार्केट में इंडेक्स वैल्यू होती है, सांकेतिक, मार्केट ऊपर गई कि कम हुई, एक संकेत होता है वो. The given rectilinear graph illustrates and correlates the changes in the relative prices या index values of three relative numbers, not prices, index values of three species of turtles in India, namely leatherback turtles, green turtles and olive ridley turtles. The study is about a period spanning a little more than 3 decades, 1980 to 2012. For the sake of comparison, the index value of each turtle species was pegged at 100 in 1980. Overall, the average population of the turtles remained more or less steady right through the period. Average तो उनका तकरीबन ठीक ही रहा, with slight upward trend, थोड़ा सा upward की तरफ जा रहा था, पर तकरीबन बराबर रहा, सबका मिला जुला. Eventually, individually, the number of leatherback turtles plunged sharply, while that of olive ridley turtles soared. Leatherback का नंबर नीचे गया बहुत तेजी से और olive ridley का ऊपर गया. स्टार्टिंग विद द फॉर्मर, या फिर आप कह सकते हो द फर्स्ट मेंशन, या आप उनका नाम ही ले सकते हो, द लेदरबैक टर्टल्स. देयर इंडेक्स वैल्यू जम्प्ड अ बिट इनिशियली बट देन डिक्लाइंड स्टेडीली टू बी जस्ट अ नॉच अबव 50 पॉइंट्स बाय द एंड ऑफ द पीरियड. बस 50 से थोड़ा ऊपर ही रह गई. पहले अगर उनको 100 माना गया तो आधे हो गए. कन्वर्सली द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द लेटर स्पीसीज जम्प्ड स्मार्टली ओवर द पीरियड and had gained about 40 points by 1996. After that, the count was almost steady, though with minor fluctuation till 2012. 1996 तक वो पहुंच गए थे 40 पॉइंट ऊपर ये वाले टर्टल्स, और फिर उसके बाद तकरीबन स्टेडी रहे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहे. द इंडेक्स वैल्यू ऑफ ग्रीन टर्टल्स टू डिक्लाइन, उनके भी इंडेक्स वैल्यू कम हुई, बट नॉट बाय मच, पर ज़्यादा नहीं. एंड बाय द एंड ऑफ द पीरियड इट हैज लॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट्स, उनको 10 पॉइंट उनके कम हो चुके थे. Moreover, the average index line gained almost these many points, उनके 10 बढ़ गए by the time the period ended. Task 1 general letter है. Dear sir, I am writing to explain the delay in returning 2 books, आपने नाम बता दिया, to the library. I am Vivek Mehra and I hold membership number M120 of the library, college library. I was supposed to return the books by 5th August 2020. However, due to a medical emergency in the family, I had to leave the city on the evening of the 4th. My uncle is an aged person who lives in my house, hometown, some 80 kilometers away from my college hostel. He called me on the evening of 4th August to inform that he needed to be hospitalized immediately as he had severe pain in his back. He is a widower and does not have any children. I am his only relative who lives nearby enough to reach him on time. Thus I left immediately in the rush, and in the rush, तेजी में जाते जाते भूल गया किताबों के बारे में. I now realize that I am already 3 days overdue and would have to pay a fine. I have now asked my roommate to return the books back to you by this Thursday, the 9th of August, and also request you to please consider waiving off my fine. आप माफ़ कर सकते हो तो कर देना. In the light of circumstances and the fact that in my past transaction with the library there has been no such default. पहले नहीं मैंने कभी ऐसी गलती करी. I hope you would excuse my inadvertent oversight. गलती से जो मैंने सोच समझ के नहीं, गलती हो गई थी, मेरे को उसके लिए आप शायद माफ़ कर दो. अब ये 2 पैराग्राफ, 2 एसेज हैं जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, और इनमें से ये जो गोल्डन वाला है ये आप लिखोगे. तो आज के बारे में जो भी कमेंट्स वगैरह आपके होंगे वो भेजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो आप शेयर और सब्सक्राइब करवा सकते हैं उनसे. थैंक यू.